कर रहा है, विश्व गुरु कह रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर हम अभी झालावाड़ में मौजूद हैं, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह है जो कि वसुंधरा राजे के पुत्र हैं। 3 बार जीतकर वो हैट्रिक लगा चुके हैं, 4थी बार मैदान में। लेकिन अगर हम विपक्ष के लगातार ये हमलों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये नेता मानते हैं, अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर जमीनी यहाँ पर जो लोग हमें दिख रहे हैं आसपास, उनका मानना है कि विपक्ष की बौखलाहट है जो इस तरीके से बयां कर रही है। साथ ही जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें लोग भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कहा गया था कि संपत्तियों का पूरा सर्वे कराकर अल्पसंख्यकों को बांट दिया जाएगा, तो इसमें आखिर ऐतराज क्या है। लगातार जो एकदम विष वाली जो बातें, यानी कि जहर से भरे जो तर्क हैं, वो लगातार विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, चाहे फिर लोगों से हम हिंट ले रहे हो या उनके चुनावी मिजाज को जान समझ रहे हो, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि विपक्षी खेमा कितने भी बयानबाजी कर ले, इस बार जो वोट है, जो मतदान है, वो विकसित भारत के नाम पर होगा। क्योंकि भारत का जो कद है वो पूरे विश्व में काफी बड़ा है, काफी बदला है, और ऐसे में इस बदलते भारत की राह में हम किसी भी तरीके का कोई अड़चन या रोड़ा नहीं लाना चाहते हैं और मोदी के साथ ही चलने को लगातार तैयार हैं। देखिए, मोदी की लोकप्रियता पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे कोई उन्हें विश्वगुरु कहे या फिर उन्हें विश्वगुरु कहे। उनका सीधे तौर पर ये कहना है, मोदी ने सुरक्षित माहौल दिया है, डबल इंजन की सरकार के लिए राजस्थान की जनता तैयार है, तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल प्रियंका, ये मायने रखता है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता का क्या नजरिया है तमाम मुद्दों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच स्मृति ईरानी जो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, उन्होंने एक बार फिर से अब रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है। तो लगातार अमेठी से स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है और अब स्मृति ईरानी ने वाड्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जगदीशपुर पर वाड्रा की नजर है, जमीन खेत के कागज छिपा लें, इस तरह के लगातार टिप्पणी की जा रही है। तो वार पलटवार का दौर जहां जारी है, दूसरे चरण का चुनाव होना है 26 अप्रैल को, और इससे पहले यह देखा जा रहा है कि बयानों के तीर तेज होते जा रहे हैं। अब स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही हैं। तो एक बार फिर से जहां उन्होंने अभी तक राहुल गांधी पर कई वार किए, और अब ये देखा जा रहा है उन्होंने एक बार फिर से अब वाड्रा पर वार किया है। और 20 मई को अमेठी में चुनाव है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जोर शोर से चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा है और अपनी इस बयान को, इस बात को वो प्रियंका गांधी के एक बयान से जोड़कर सही भी साबित कर रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां 2019 में जनता ने गांधी परिवार के युवराज को नकार दिया और बीजेपी की स्मृति ईरानी को मौका दिया। ऐसे में अमेठी में दोबारा कमल खिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री दोगुनी ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में है। संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव न सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही हैं, बल्कि अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनके जीजा जी पर भी हमलावर होती दिख रही हैं। अरे जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। कांग्रेस ने अब तक अमेठी की सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसको लेकर अब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और सोनिया के दामाद पर निशाना साधा है। राहुल पर जहां अमेठी के गांव और गली के नाम ना पता होने की बात कही, तो वहीं जनता को बताया कि वाड्रा की जुबान पर सिर्फ जगदीशपुर का नाम है। और ऐसा क्यों, वो भी सुन लीजिए। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए कि भेटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, वो नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। राहुल जी कहते हैं वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी बातों को सही साबित करने के लिए प्रियंका गांधी का एक वीडियो दिखाया है, जिसमें वो लोगों की कमाई का लेखा जोखा लेने की बात कहती नजर आ रही हैं। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में
कि कौन किस जाति की कितनी कितनी आबादी है, सिर्फ आपकी नहीं लेकिन सबकी, और कौन कितना कमा रहा है, और उसके तहत फिर नई नीतियां बनाई जाएंगी। क्या किसी ने अमेठी में सोचा था इस प्रकार से सार्वजनिक लूट की बात कहने की उनकी हिम्मत हो गई? आज तक सुना था कि जाए कि कौन कितना कमा रहा है। चुनावी मौसम में हर एक विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहा है। ऐसे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की तुलना लंका से कर डाली और जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील की। मोदी का हनुमान हमको बनना है, नहीं कह रहे? 20 मई को मोदी का हनुमान हमको बनना है, कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में अपनी पूंछ से आग लगाना। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही नहीं, पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी हमलावर है। दूसरी तरफ अमेठी पर राहुल और कांग्रेस की चुप्पी बरकरार है। तो क्या स्मृति रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं और इसीलिए जनता से 20 मई को हनुमान बनकर कांग्रेस की भ्रष्ट लंका में आग लगाने की अपील कर रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी हमलावर हैं और वाड्रा को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं अमेठी में, और जहां कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट देने की मांग कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाए। हालांकि आपको बताते चले कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में ये देखें, इस तरह से ये पोस्टर लगाए गए हैं, और ये पोस्टर सिर्फ एक दो नहीं है, कई जगह पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में। तो देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं। अमेठी से टिकट देने की मांग कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। राघवेंद्र पांड्या हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर जो है लगे हुए हैं, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। लगातार स्मृति ईरानी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस नेता चाहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिए जाए। रॉबर्ट वाड्रा जिनका मनी लॉन्ड्रिंग में नाम है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अमेठी से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है इस बीच की वो तैयार है, अगर रायबरेली या अमेठी कहीं से भी उनको अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। और इसी को देखते हुए आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जब कांग्रेस की जब परंपरागत जब सूची जारी नहीं हो रही है तो सीधा सीधा पोस्टर लगा करके अपील किया जा रहा है कि वाड्रा ही आ जाए। अगर राहुल गांधी नहीं आ पा रहे हैं तो रॉबर्ट वाड्रा ही आ जाए, चूंकि वो भी गांधी परिवार से हैं, प्रियंका गांधी के वो हस्बैंड हैं, तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन प्रचार में यह देखा जा रहा है कि अब स्मृति ईरानी खुल के प्रचार कर रही हैं और जबरदस्त आक्रामक शैली अपना रही हैं। लगातार वो राहुल गांधी पे हमलावर है, प्रियंका गांधी पर हमलावर है, अब वह वाड्रा पर भी वो हमलावर हुई है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि जगदीशपुर का नाम रॉबर्ट वाड्रा ले रहे हैं, हो सकता है अगर जगदीश